मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों का पेपर है हिंदी का। ठीक है, आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी आप कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का 2024 का मॉडल पेपर है हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों। और हिंदी का इस मॉडल पेपर का मैं पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सोल्यूशन लिख कर लेकर आया हूं। और एक एक शब्द आपको बताने वाला हूं कि आखिर में कॉपी आप कैसे लिखोगे। कल ही आप लोगों का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का। और मैं आप लोगों की वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखते हैं। यह पेपर जो आप देख रहे हैं मॉडल पेपर, पूरा का पूरा इस मॉडल पेपर में को हाथ से मैं खुद लिख के लेकर आया हूं। ये मिलेगा आपको OMR शीट मेरे प्यारे बच्चों। तो OMR शीट में यहाँ पे फोटो आपका मिलेगा। यहाँ फोटो आपका चिपका हुआ रहेगा, मतलब प्रिंट रहेगा। आप लोगों को यहाँ फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं, फोटो एकदम रहेगा। यहाँ पे सारी चीजें एकदम फिलअप रहेंगी। आपको क्या क्या करना होगा OMR शीट में, मैं आपको बड़ा करके एक एक चीज बता देता हूं ताकि कल आप लोग दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को फिलअप क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को मार्क सीरीज फिलअप करना होगा। क्या करना होगा? मार्क सीरीज। मार्क सीरीज आप समझते हो क्या होता है? मैं भी आपको दिखाता हूँ मार्क सीरीज किसे बोलते हैं। देखो, यह पेपर है हिंदी का। ठीक है, ये आपको एसी जो दिख रहा है ना, 801 एसी, तो जो एसी होता है उसे बोलते हैं मार्क सीरीज। तो एसी यहाँ पे आपको डालना है। तो पहला अक्षर क्या है? ए। और दूसरा अक्षर सी। तो ये होता है मार्क सीरीज। अब ए है तो ए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए को ढूंढकर आपको क्या करना है? रंग देना है। इसी तरह सी इसमें है तो सी को ढूंढना है, सी यहाँ पे है, सी को ढूंढकर आपको क्या करना है? रंग देना है। इसको बोलते हैं मेरे प्यारों जो मार्क सीरीज बोलते हैं। मार्क सीरीज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नीचे जब पढ़ोगे मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो आप लोग अपना सिग्नेचर करते हो, अपना सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पे कर देना। जो भी आप लोग जिस प्रकार सिग्नेचर करते हो, हिंदी में करते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर आपको लगी हुई रहेगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं, लगी हुई रहेगी। और इसको आपको खाली छोड़ देना है। जो आपके कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह कला के लिए है, कला के पेपर में आप इसे भरेंगे। ठीक है, बाकी आपको छोड़ देना। और यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव देखिए, 20 क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रखना है। कैसे रखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह OMR शीट भरने का तरीका है। अब मेरे प्यारों ये देखिए फर्स्ट पेज, इसको कैसे बनना है इसको सीख लीजिए। मैं पूरा भर के लेकर आया हूं। देखो, पहला पॉइंट बोलता है यहाँ पे कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। देखो यहाँ पे लिखा है अंकों में, तो आपके प्रश्न पत्र पे 10 अंकों का रूल नंबर होगा, वही 10 अंकों का रूल नंबर यहाँ पे उतार दीजिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अब शब्दों में, तो यह अंक में या शब्द में। देखो, एक है तो एक लिखा हूं, कामा लगा दिया हूं। दो है तो दो, फिर कामा लगाकर तीन, फिर दो, फिर छह, फिर आठ, फिर सात, फिर नौ, फिर दो। इस तरह आप लोगों को शब्दों में लिखना है, ये भी सही है। विषय तो आप लोगों को क्या डालना है? हिंदी डालिएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में आप डालिएगा केवल। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो जो मैं आप लोगों को कोड बताया हूं, तो 801 DD मैंने डाला है, जो आपके पेपर में कोड होगा। जैसे यहाँ पे इस पेपर में दिया है 801 AC, अगर आपके पेपर में 801 AC रहेगा तो यहाँ पे 801 AC डालिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। परीक्षा के दिन तक, कल जो दिन है वो बृहस्पतिवार है। कल कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है। परीक्षा की तिथि में 22 तारीख 2 का महीना 2024। और कोष्टक में पाली में प्रथम पाली, क्योंकि सुबह पेपर है आप लोगों का। इंटर वाले होंगे तो द्वितीय पाली डालेंगे, क्योंकि इंटर वालों को दोपहर का पेपर होता है। यहाँ पे केंद्र का नाम, केंद्र का नाम में मेरे प्यारों जो जहां पे सेंटर आप लोगों को गया है उनका नाम डालना है। यह नहीं कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसी का नाम लिख दो, नहीं। जिस स्कूल में आप बैठ के पेपर दे रहे हो उस स्कूल का यहाँ पे नाम डालना है। यह आपका पेज बिल्कुल क्या हो गया? कंप्लीट। अब आप यहाँ पे लिखना प्रारंभ करोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात कि मेरे प्यारे बच्चों, देखो यह पेपर है। यह पेपर को हल करने के लिए देखिए 70 नंबर का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में खंड और रहेगा और 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे पहला प्रश्न देखता हूं, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं, सी। तो पहले का सी है ना, तो आप OMR शीट ले लीजिएगा। मैं ले लेता हूं, OMR शीट मैंने ले लिया। और पहले का सी है तो पहले के सी को मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको क्या कर दूंगा? रंग दूंगा। क्लियर है? समझ में आई आपको बात? इसी प्रकार दूसरा प्रश्न एक और दिखा देता हूं मैं कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। तो दूसरे का पहला है ना, तो दूसरे का पहला है तो दूसरा का पहला में जाओगे और दूसरे का पहला रंग दोगे। यही आपको काम 20 क्वेश्चन में करना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों समाप्त। अब आएगी वर्णनात्मक प्रश्न। देखो यहां से पूर्णांक 50 नंबर का खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखो वर्णनात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दिया है, क्या दिया है? पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों,
कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे वो सीखो। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखोगे, देखो एक एक चीज बताऊंगा, आप सेम उसी प्रकार लिख के आइएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लाइनिंग खींच लीजिएगा, इधर लाइनिंग मत खींचिएगा, बस एक साइड आप खींच लीजिएगा, इस साइड आपको खींचना नहीं है। ठीक है, इस साइड आपको लाइनिंग जरूर खींच लेना है। फिर आप सबसे पहले आप लिखोगे वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, यह आपको काम करना है, स्केच से कर सकते हो या आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, लेकिन उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, अच्छा दिखने में लगेगा। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। इसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या पहला कर रहे हो तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला करो। अब जब पहला कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो गद्यांश दिया है, लेकिन आपके पेपर में गद्यांश दो ठे देता है, एक तो ये वाला गद्यांश, एक है अथवा करके गद्यांश दिया है। तो दो ठे गद्यांश दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों में से कौन कर रहे हो, आप पहला वाला कर रहे हो। तो एग्जामिनर को कैसे मालूम चलेगा कि आप कौन सा गद्यांश किए हैं? तो सबसे पहले आपको एक कीजिएगा कि शुरू का लाइन, जैसे यह कोई बात नहीं, यहां तक शुरू का लाइन उठा लीजिए। देखिए मेरा लिखा है, यह यहाँ गद्य लिखा है, यह कोई बात, फिर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट की लाइन लिखा है की ओर देखता था। लास्ट की लाइन उठा लेना, की ओर देखता था। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा भाई कि आप दोनों में से कौन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ठेका ध्यान से ना, एग्जाम को मालूम चल जाएगा कि आपने कौन किया है, क्योंकि आपके पास समय तो रहेगा ना कि आप पूरा का पूरा गद्यांश उतारो, लेकिन थोड़ा हिंट के लिए आप शुरू का लाइन और लास्ट में डॉट डॉट करते हुए लास्ट की लाइन लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा उसको कि यही वाला गद्यांश किया है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखो लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। अब मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं, ठीक है, फिर पूरा सोल्यूशन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। ठीक है, इसका सोल्यूशन जरूर देख के जाना। तो ये मैं पूरा प्रश्न दिखा दिया, आप देखो सोल्यूशन। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका क्या है ये मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब कि ये जो गद्यांश था वो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो उसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। कौन लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं, तो इनको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। हिंदी, तो हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना है, संदर्भ को ब्लैक पेन से लिख के हेडिंग डालना है, इस तरह आपको लिखते चलना है। इसी प्रकार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। दूसरा क्या था? रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, नीचे अंडरलाइन कर देना और यहाँ पे आप इसका व्याख्या कर दो। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, अब कुछ बच्चों का कमेंट आएगा सर अगर नहीं मालूम रहेगा कि किस चैप्टर से लिया गया, लेखक कौन है, तब कैसे लिखे? तो सेम इसी तरह लिखिएगा। अगर आप गलत लिखते हो, एक बात सुन लो कि अगर चैप्टर का नाम नहीं मालूम है, प्रश्न तो छोड़ के आना नहीं है, चैप्टर का मालूम नहीं है तो आप गलत लिखना। तो गलत जब लिखना ना तो उसको ब्लैक पेन से मत लिखना, उसको आप ब्लू पेन से ही लिखते चले जाना। अगर एग्जैक्ट आपको सही मालूम है तो उसको ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि ब्लैक पेन से लिख दोगे गलत, एग्जामिनर का ध्यान उसी पर जाएगा, जब वो पढ़ लेगा तो उसको मालूम चल जाएगा कि आपने गलत लिखा है तो नंबर तुरंत कर देगा। अब पूरा का पूरा ब्लू पेन से लिखे रहोगे तो ध्यान नहीं देगा तो नंबर दे देगा। तो अगर आपको मालूम है तब तो ब्लैक पेन से लिख के अच्छे से सजाइएगा, नहीं मालूम है तो आप नीला पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और था तीसरा वाला, उसका स्क्रीनशॉट यहां ले लो। तीसरा वाला प्रश्न क्या था कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो इसका उत्तर यहां तक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं 22। ठीक है, प्रश्न हम लोग क्या करने वाले हैं? 22 करने वाले हैं। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखो यह है प्रश्न 22। क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए और 6 नंबर का है। क्या है? चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु लहो। और इधर आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती ही पाई। ये आपका क्या है? पद है। इसको कैसे लिखोगे? प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, कौन सा? इसमें भी 2 ठे पद आता है, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और दिया है। तो आपने कौन सा किया है उसके लिए आप शुरू का लाइन लिखेंगे पद, फिर लिखेंगे चरण कमल बंदो, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट की लाइन बंदो को ती पाई। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने कौन सा किया हुआ है। इसके बाद पहला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिए कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। बस आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा कि पद्यांश में प्रसंग भी लिखना बहुत जरूरी है, तो प्रसंग लिखा जाता है। तो प्रसंग में इसको नोट कर लो कि ये प्रसंग है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि बहरे सुने गंगू पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धरा, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए।
व्याख्या यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद एक प्रश्न और है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसको कैसे लिखोगे। तीसरा अलंकार अनुप्रास अलंकार है, ऐसे लिखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आप कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं प्रश्न उत्तर संख्या डालूंगा यहाँ पे तीसरा। अब यहाँ पे देखिए मैं जानबूझ के किया हूं ताकि आपको समझा पाऊं। अब यहाँ पे तीसरा फिर मैंने संदर्भ प्रसंग लिखना चालू कर दिया। अब एग्जामिनर को समझ में आएगा नहीं कि आपने कौन सा किया है, यह वाला किया है कि आपने अथवा वाला किया है। ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आएगा नहीं कि आपने ये वाला किया है कि अथवा वाला किया है। तो आपको शुरू का लाइन ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति लिखकर फिर डॉट 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 करके लास्ट में भाषायम कारित लिख दीजिएगा। यहाँ शुरू में ही पहले वो लिख कर ही तब जाके संदर्भ लिखिएगा। समझ में आया ना। चलिए, तो अब देखिए संदर्भ यहाँ पे नोट कर लो। संदर्भ जब नोट हो गया तो प्रसंग यहाँ पे नोट कर लो। जब प्रसंग हो जाएगा तो यहाँ पे हिंदी का अनुवाद नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, उसका अनुवाद यही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार कौन सा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यही है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, इसका हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हिंदी में अनुवाद यह होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर चौथा। देखिए प्रश्न उत्तर चौथा, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 प्रश्न है। मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती कामोर हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। एक अथवा करके दिया है, सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। अब दोनों में से कौन किए हैं, तो देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या चौथा का मैंने अथवा किया हुआ है। तो चलो बिल्कुल ये तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि अथवा लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब उसका संदर्भ नोट कर लो, ये इसका संदर्भ, संदर्भ के बाद नीचे आप इसका प्रसंग नोट कर लो, प्रसंग के बाद इसका अनुवाद नोट कर लो। देखो इस तरह लिखा जाता है, पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को कैसे करना है। इसके बाद मेरे पास जो 5वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो अब यह खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों। खंड काव्य बहुत आता है, जैसे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, फिर जय सुभाष आता है, जय सुभाष के बाद मातृभूमि, कर्ण आता है, करमवीर आता है, तुमुल। अब इनमें से कौन आप करेंगे, तो जो आपके जिला में पूछा जाता है, ये जिला वाइज जाता है। तो आप क्वेश्चन बैंक में कल देख कर जाना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वही आपको लिख कर आना है। इसलिए मैं इसका सोल्यूशन नहीं लिखा हूं क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तो मैं किसका लिखूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर छठवां, प्रश्न नंबर छठवां का क, प्रश्न नंबर छठवां का है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए और 5 नंबर दिया जाएगा आपको। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब तीनों में से मेरे प्यारे बच्चों किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना है। तो मैंने लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी का, तो कैसे लिखेंगे। पहली बात तो प्रश्न उत्तर संख्या छठवां का क डालिए, इसमें तीसरा आप कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये हेडिंग डालिए। जन्म लिखिए 1884 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय इस तरह लिखा जाता है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। देखो 1884, पिता का नाम को हाईलाइटेड किया है चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम विभाषी था उनको हाईलाइटेड किया गया है। इसके बाद इनका मृत्यु 1941 में हुआ है। रचनाएं इनका हिंदी शब्द सागर आनंद कादम्बनी नागरिक प्रचारणी पत्रिका, यह है, इस तरह लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर छठवां का ख। छठवां का ख क्या है प्रश्न, कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो कवि कौन कौन से हैं, पहला गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा सुमित्रानंद पंत, तीसरा महाकवि सूरदास। तो देखिए इनको कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखा गया है। सबसे पहली बात कि प्रश्न उत्तर संख्या छठवें का ख मेन हेडिंग है, उसमें आप पहला कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, फिर जन्म 1532 में, मृत्यु 1623 में, यह 1623 है मेरे प्यारे बच्चों, 1623 में इनकी मृत्यु हुआ था। फिर जीवन परिचय मेन हेडिंग डालोगे, लिखना प्रारंभ करोगे। देखो जन्म को हाईलाइटेड किया है, इसके बाद कहाँ हुआ था उसको हाईलाइटेड किया गया है। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। ठीक है, उनका विवाह जो हुआ था रत्नावली नामक लड़की से हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये पहला पृष्ठ खत्म हो गया। इसके बाद और है, उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा हर एक चीज। फिर अब भर गया है तो आप पेज पलट कर लिख दीजिए। रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है, मृत्यु 1623 में हुआ है। रचना उनका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, इस तरह लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को।
अगला प्रश्न देखिए कैसे लिखोगे 7वां। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो 2 नंबर। एक श्लोक लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जो कि 2 नंबर आपको दिया जाएगा। श्लोक देखिए कैसे है। प्रश्न उत्तर संख्या 7वां। बंधम मरणो वापी जय वापी पराजय उभयत्र समवीर वीर भाव वही वीरता, काम खत्म, आपको मिल गया यहाँ पे नंबर। ठीक है, 7वां प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। पहला है भारतीय संस्कृति में मूलम किम अस्ति। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है पुरुराजा क आसीत, तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत, चौथा है वीर केन पूजते। इतना दिया है 4। अब 4 में से किन्हीं 2 का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखूंगा प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। 8वां के दूसरा का उत्तर हमने लिखा है, एक चौथे का लिखा है, बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कितना नंबर मिलेगा, 7 नंबर। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण और निवारण, तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि, चौथा है नारी शक्तिकरण। अब कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों निबंध, तो देखिए हमने लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 9। पहला पर्यावरण संरक्षण के उपाय, उसमें पहली हेडिंग क्या है, प्रस्तावना, क्योंकि एग्जामिनर आपको पहली हेडिंग जरूर देखेगा, प्रस्तावना होना ही चाहिए। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या है, पर्यावरण संरक्षण के महत्व। ठीक है, उसी में पर्यावरण संरक्षण के महत्व में ही कुछ बचा था जो कि मैंने पीछे लिखा हुआ है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ठीक है, ये उपाय मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, कुछ उपाय हैं। इसके बाद लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, आपके निष्कर्ष है। अब जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखिए लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, 4 नंबर। ठीक है, या तो ये नहीं लिख पाते हो तो अथवा करके दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे को शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। देखिए कैसे लिखा गया मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक अक्षर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहली बात प्रश्न उत्तर संख्या 10वां, इसके बाद 10वां का उसने पहला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे उनको लिखना चाहिए कि प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न लिख दीजिए ब्लैक पेन से, आपको लिखना चाहिए प्रश्न, कि प्रश्न यहाँ पे यही वाला प्रश्न उतार दीजिएगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, इसके बाद इस तरह लिखना प्रारंभ कीजिएगा। ठीक है, ये काम अच्छा करते हैं, और कि इसको जो आप एड्रेस लिखे हुए हैं इनको अगर आप ब्लैक पेन से लिख देते तो वाकई में और अच्छा दिखने में लगता है। तो आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, एड्रेस को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो यहाँ तक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक उसी में है, और इनको भी ब्लैक पेन से आप लिख देंगे तो बेहद अच्छा होगा। अब ये पूरा का पूरा हिंदी की कॉपी मैंने लिख कर बता दिया। कल के एग्जाम में, कल आप लोगों का 22 फरवरी है, और सेम इसी तरह आप लोग हिंदी की कॉपी लिख कर आइएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, सारे नंबर आपको दिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।